हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग है ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउसेस करियर एंड पर्सनालिटी। ठीक है, आपके सामने ये दो कार्ड्स अभी दिख रहे हैं। मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा दूंगी इसका। आज की जो रीडिंग है वो का कार्ड भी है एज वेल एज ऑल्सो विथ योर डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आपके सामने जो दो कार्ड्स हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2, आप या तो उन दोनों को चूज़ कर सकते हैं या फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख रही है सामने ग्रुप्स के सामने, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जो कार्ड अपनी तरफ, वो आप चूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं। आप दोनों ग्रुप्स भी चूज़ कर सकते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों चूज़ कर सकते हैं। इन दैट केस आपके लिए दोनों ग्रुप्स में कोई ना कोई रीडिंग, कोई ना कोई मैसेज ऐसा होगा जो आपके साथ रेजोनेट करेगा और स्पेसिफिकली आपके लिए होगा। ठीक है, हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट दोनों जगह पे मैंने दे दिए हैं। सो जब आपने डिसीजन बना लिया हो, आप टाइम स्टैम्प्स के ज़रिए अपने ग्रुप की रीडिंग में आ सकते हैं। मैं आपको आपके ग्रुप की रीडिंग में मिलूँगी। हाय ग्रुप 1, आपने ये कार्ड चूज़ किया था 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। या फिर अगर इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हैं तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। अपने ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Let's start with the reading. So let's check out first about your future spouse's career कैसा रहेगा, और उसके बाद हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, so let's check out what would be your future spouse's career like. Okay. ओके, मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर लेती हूँ सो दैट आपको कार्ड्स दिखाई दें अच्छे से। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है 10 ऑफ कप्स का। इट सीम्स लाइक आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो या तो किसी फैमिली बिजनेस में हैं या फिर उन्होंने कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया है विच रन्स इन देयर फैमिली। मतलब उनके फैमिली में ज़्यादातर लोग उसी प्रोफेशन में हैं जो प्रोफेशन आपके फ्यूचर स्पाउस ने लिया हुआ है। ओके, तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि कोई तो उनका फैमिली बिजनेस है या फिर हो सकता है डॉक्टर हैं वो, क्योंकि कई बार ना हमने देखा है कि फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जब अगर पापा डॉक्टर हैं तो बेटा भी डॉक्टर बनता है, फिर भाई भी डॉक्टर बनता है, तो फैमिली में सब उस चीज़ को कैरी अलॉन्ग करता है, राइट। सो इस टाइप का प्रोफेशन हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकते हैं। ओके, कुछ समथिंग टू डू विथ फैमिली। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रहेगी कि वो एक फैमिली बिजनेस में है। कुछ लोगों के लिए ये रह सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के फैमिली में हर कोई उसी प्रोफेशन का है। जैसे मैंने यहाँ बोला, मोस्टली मुझे डॉक्टर फील हो रहा है, तो डॉक्टर की प्रोफेशन में हो सकते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एग्रीकल्चर में हैं। ओके, एग्रीकल्चर में हो सकते हैं। समथिंग टू डू विद देयर फैमिली, विद देयर कल्चर, कुछ ना कुछ कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ाते हुए वो कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका फैमिली उनके प्रोफेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके लिए उनका फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई कैन फील लाइक दे हैव अ जॉइंट फैमिली। ओके, शायद जॉइंट फैमिली में रहते हों, ये पॉसिबल है, बट डज़ नॉट हैव टू बी फॉर एवरी वन। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ द लवर्स का कार्ड। ठीक है, सो बेसिकली ये कार्ड दिखाता है कि काफ़ी चांसेस हैं ग्रुप 1 की आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का सेम प्रोफेशन हो। जैसे मैंने बोला, काफ़ी चांसेस हैं, डज़ नॉट हैव टू बी फॉर एवरी वन, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर एक की जो जनरल एनर्जीज कैच हो रही हैं, राइट। सो ये हो सकता है कि आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का सेम सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफेशन हो या सेम प्रोफेशन हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। अगेन आई एम सेंसिंग डॉक्टर और मेडिकल, फार्मेसी और आयुर्वेदा, समथिंग टू डू विद हेल्थ केयर। ओके, हेल्थ केयर, मेडिकल सिस्टम, इन सब चीज़ों पे मुझे ज़्यादा इंक्लिनेशन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगेन कुछ इस तरह का प्रोफेशन भी हो सकता है या इस तरह का बिजनेस भी हो सकता है जहाँ पे वो हेल्थ केयर की चीज़ों से ज़्यादा डील करते हों। ठीक है, उनका ऐसा कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस हो सकता है जहाँ पे वो हेल्थ केयर की चीज़ों को या फिर हेल्थ केयर की इक्विपमेंट को लेकर कोई डीलिंग होती हो उनकी।
ठीक है, ज़्यादा मुझे ये चीज़ें आ रही हैं और ये चीज़ें पार्टनरशिप में हो सकती हैं। ओके, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस बिजनेस में हैं या किसी डीलरशिप में हैं तो उनकी पार्टनरशिप में ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, व्हाट आई सी हियर इज़ ग्रुप 2, शादी के बाद आप भी उनका ये जो फैमिली बिज़नेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, या तो आपको खुद वो लोग मोटिवेट करेंगे कि आप ये फैमिली बिज़नेस ज्वाइन करें, या फिर आपको खुद ही फील होगा कि आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे एंड देन यू विल ज्वाइन देयर फैमिली बिज़नेस एज वेल। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा रहा है, लाइक 20-30% लोगों के लिए ऐसा रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो शायद गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। ओके, किसी अथॉरिटेटिव जॉब, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। ओके, अनदर थिंग हियर इज़ अगेन, आपके फ्यूचर स्पाउस किसी इस टाइप के प्रोफेशन में हैं जहाँ पे उनको कम्युनिकेट काफ़ी क्लियर करना पड़ता है। कम्युनिकेशन से होता है, लोगों को बात करके सॉल्व होती हैं चीज़ें, लोगों से बात करके काम बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला डीलरशिप हो सकती है, इस टाइप के कोई प्रोफेशन में हो सकते हैं। अगर मेडिकल फील्ड में है तो इवन वहाँ पे यू हैव टू स्पीक विद पीपल, यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट्स, योर पेशेंट्स, राइट। तो यस, उनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत टू द पॉइंट है, बीटिंग अराउंड द बुशेस वाला काम नहीं करते हैं। ऑल दो थोड़ा सा कम बोलते हैं, ज़्यादा जितना उनको बोलना चाहिए, ठीक है, उससे थोड़ा कम बोलते हैं वो। बट येस, योर फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली believes in talking to the point. ओके, ज़्यादा ज़रूरत जहाँ नहीं है वहाँ ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी आ रहा है कि शायद वो कोई ओरेटर हो सकते हैं। ठीक है, कोई हाई अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं जहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं लोगों को। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस आप कैसे दोगे, वोकली वो ज़्यादा देते हैं। ठीक है, ईमेल्स के थ्रू कम होता है उनका जो इंस्ट्रक्शंस देना, वो ज़्यादा उनके वोकल होता है, बात करके बोल के उनको देना होता है। ठीक है, बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, कोई हाई पोजीशन पे हो सकते हैं। अगर वो डॉक्टर हैं या किसी मेडिकल फील्ड पे हैं तो वहाँ पे वो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, वहाँ पे भी मतलब काफ़ी हायर पोजीशन पे, सुपरवाइज़र के पोजीशन पे हो सकते हैं। ओके, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों का जो फ्यूचर स्पाउस का जो प्रोफेशन है, अगर डॉक्टर में है तो वो पीडियाट्रिशियन हो सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। ओके, कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ वेटनरी डॉक्टर्स हो सकते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, अपनी चीज़ों में, अपने प्रोफेशन में बहुत एक्सपीरियंस है आपके फ्यूचर स्पाउस को, और बहुत ही पैशन के साथ काम करते हैं। इंटेलेक्चुअल तो बहुत हैं। ओके, और बट जैसे मैंने बोला, ज़्यादा बात नहीं करते, जितना टू द पॉइंट बात करते हैं, और बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन है उनकी। ठीक है, कम्युनिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन है। ओके, स्कॉलर रहे हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं। ठीक है, स्कॉलर रहे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हैं, दे हैव वन अवार्ड्स फॉर देयर वर्क। ओके, जो भी फील्ड में वो हैं, बिजनेस, डॉक्टर, जॉब, जो भी चीज़ है, डीलरशिप, जो भी प्रोफेशन है, उसमें उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। अब ये फिज़िकल अवार्ड्स हो सकते हैं उनके काम के लिए जो उन्हें मिले हैं, या फिर अचीवमेंट्स हो सकते हैं, ऐसे सक्सेस हो सकता है उनके ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे उन्हें बहुत सारे अचीवमेंट्स ऐसे मिले हैं, या फिर ऐसे गोल्स जो उन्होंने अपने लिए बनाए थे कि हाँ, मुझे ये पर्टिकुलर एक जो चीज़ है ये क्रॉस करनी है, ये सक्सेस मुझे पानी है, या मुझे ये फील्ड में जाना है, मुझे इस इंसान से डीलरशिप करनी है, मुझे इतना पर्टिकुलर टारगेट पूरा करना है। तो वो सारे जो टारगेट इन्होंने अपने लिए सेट किए थे वो सारे के सारे इन्होंने अकम्प्लिश किए हैं, अपने गोल्स उन्होंने पूरी तरह से अकम्प्लिश किए हुए हैं। फिर भी अभी भी उनको लगता है कि देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। ओके, उन्होंने एक्चुअली अपने लिए जो गोल है वो बहुत हाई सेट करके रखा हुआ है। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट देयर वर्क, बट एट द सेम टाइम अपने काम को लेकर बहुत इमोशनल हैं ये इंसान। ठीक है, पैशनेट हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत महारत हासिल की हुई है इन्होंने, बट एट द सेम टाइम आई कैन फील वो अपने काम को लेकर बहुत इमोशनल भी हैं। ठीक है, दिल से काम करते हैं,
मन लगा के काम करते हैं। मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगी कि ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। हाँ, प्रैक्टिकलिटी की जहाँ ज़रूरत होती है ज़रूर करते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए फ्यूचर स्पाउस बिज़नेस भी करते हैं, राइट। तो बिजनेसमैन के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, तो उस हिसाब से वो प्रैक्टिकल ज़रूर हैं, लेकिन बहुत हद तक वो इमोशंस को भी इन्वॉल्व करते हैं अपने प्रोफेशन में। ओके, नाउ लेट्स सी सम कार्ड्स फ्रॉम द ओशो ज़ेन टैरो डेक फॉर यू, ग्रुप 1। फ्रेंडलीनेस, ओके। इट सीम्स लाइक ग्रुप 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो काम में उन्होंने बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है अपने वर्क प्लेस पे, अपने कलीग्स के साथ या अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने पेशेंट्स के साथ। बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर है उनका, बहुत ही ईज़ी गोइंग बिहेवियर है। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करते हैं वो अपने लोगों के लिए, ठीक है। बहुत प्यार से बात करना, बहुत अच्छे से डील करना, लोगों के साथ अच्छे से बात करना, ठीक है। 2 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू और योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना वो एडवाइस बहुत अच्छा देते हैं। अगेन, अगर जैसे मैंने बोला, अगर वो डॉक्टर हैं या मेडिकल फील्ड में हैं तो ये इनके लिए बहुत ज़रूरी भी है कि वो एडवाइस बहुत अच्छा दें, लोगों से अच्छे से बात कर सकें और लोगों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकें, तभी तो इंसान खुल के अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, राइट। सो बहुत अच्छे से ये चीज़ उन्होंने अप्लाई की हुई है लाइफ में और इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं ये, ठीक है। काफ़ी फ्रेंडली हैं अपने स्टाफ के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ लेज़ीनेस। अब इस चीज़ में ये एक लेज़ीनेस का कार्ड है। इसका ये मतलब नहीं कि वो लेज़ी हैं काम में, नहीं। इसका ये मतलब है कि वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रश नहीं करते हैं, कि किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं देते हैं लोगों को कि बस ये अभी करना है, ये टारगेट है, इसको रीच करना है, ये रिपोर्ट तैयार करनी है, ये पहुँचाओ, ये वो। इस तरह का स्ट्रेस नहीं देते हैं वो लोगों को और ना ही खुद लेते हैं, ठीक है। काफ़ी ईजी गोइंग इंसान है और इसीलिए काफ़ी ईजी गोइंग एनवायरनमेंट उन्होंने दूसरों के लिए भी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अपने लिए भले एक बार को स्ट्रेस आ भी जाए लेकिन दूसरों पे स्ट्रेस नहीं आने देते। 9 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू और फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप 1। तो यस, जैसे कि अब हमें काफ़ी क्लियर पिक्चर मिल गई है आपकी फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन के लिए, ग्रुप 1, ठीक है। सो एज़ वी कैन सी हियर, पहली बात तो काफ़ी इमोशनल हैं आपके फ्यूचर स्पाउस अपने प्रोफेशन को लेकर और उन्होंने काफ़ी सारे गोल्स अकम्प्लिश किए हुए हैं, काफ़ी सक्सेस अचीव करी हुई है अपने प्रोफेशन में। काफ़ी टू द पॉइंट बात करते हैं, गोल गोल बातों को नहीं घुमाते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है। अगर बिज़नेस में है तो किसी के साथ पार्टनरशिप में है बिज़नेस में, और ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 80-90% चांसेस हैं आप में से ग्रुप 1 आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो मेडिकल फील्ड में हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने अपने स्टाफ, अपने कलीग्स, अपने पेशेंट्स, अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स सबके साथ बहुत अच्छे से फ्रेंडली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया हुआ है। सबके साथ दोस्त बनकर लोगों के साथ बात करते हैं, दोस्त बनकर लोगों को हील करते हैं, काउंसिल करते हैं। ओरेटर हो सकते हैं, कहीं के बहुत हाई पोजीशन, बहुत हाई अथॉरिटी वाले पोजीशन पे हो सकते हैं। बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है, इसीलिए कोई स्ट्रेस ज़्यादा नहीं देते हैं, वर्कलोड नहीं देते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। अपने प्रोफेशन से बीच बीच में रुक रुक कर रह कर ब्रेक लेते हैं और घूमने फिरने ज़रूर जाते हैं, क्योंकि उनको घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। एज आई कैन सी हियर, ग्रुप 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का, वेकेशन पे जाने का और अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करने का बहुत शौक़ है। तो उन्होंने जो अपने लिए ये जो ज़िंदगी कमाई है और ये जो प्रोफेशन बनाया है, जो इतना वेल्थ एक्यूमुलेट किया है अपने सक्सेस के बेसिस पे, उस वेल्थ को वो अपने लीजर टाइम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं। ज़्यादा उनको अब्रॉड जाने का शौक़ है, ठीक है। उन्होंने हो सकता है काफ़ी सारे अब्रॉड ट्रिप्स ऑलरेडी किए हुए हैं और उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ है। नंबर 2 एंड नंबर 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नाउ लेट्स चेक आउट हाउ is your future spouse's personality going to be like। आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी किस टाइप की होगी, लेट्स सी। ये सारे मैं कार्ड्स हटा देती हूँ सो दैट वी हैव सम स्पेस हियर। फर्स्ट कार्ड दैट हैज़ कम अप इज़ द नाइट ऑफ सोर्ड्स।
ओके, अगेन ये फ्यूचर स्पाउस की आपकी जो पर्सनैलिटी है, ये हमने जब हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशन के बारे में देख रहे थे, तभी ये चीज़ बहुत क्लियरली आई थी कि वो बहुत ही टू द पॉइंट बात करते हैं, बहुत सटीक बात करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं और उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, जब वो बात करते हैं तो लोग उनको ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, और वो अपनी जो भी बात है, जो भी वो कन्वे करना चाहते हैं, वो बहुत ही क्लियर कट वे में कन्वे करते हैं। सामने वाले को ना बात अच्छे से समझ में आती है, जो भी बात वो पहुंचाना चाहते हैं अपनी सामने वाले की तरफ, वो बात सामने वाले को अच्छे से समझ में आती है, बहुत क्लियरली समझ में आती है। ठीक है, तो ये उनके पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये चीज़ उनके प्रोफेशन में भी उनकी मदद करती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, अगर वो डॉक्टर हैं तो उनको काउंसिल भी करना पड़ता होगा अपने पेशेंट को। अगर वो बिज़नेस में हैं तो उन्हें डीलरशिप करनी है, डीलरशिप क्रैक करने के लिए भी अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर वो फैमिली बिजनेस में है तो अगेन वहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको अपने क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है, जिसके लिए कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की है, राइट। सो इसलिए सबसे ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने इस पर्सनैलिटी के इस पार्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ करें, विच इज़ क्लियर कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन, एंड काफ़ी डिसाइसिव है नेचर वाइज। इफ़ यू कैन सी हियर ग्रुप 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत डिसाइसिव है, उनका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है। ठीक है, काफ़ी फोकस के साथ काम करते हैं, ड्रिवन है, मतलब कि जिस चीज़ को, जिस गोल को एक बार सेट कर लिया कि ये चीज़ पानी है, ये चीज़ अचीव करनी है, तो फिर वो उस पर लग जाते हैं और उसको अचीव करके ही रहते हैं। ठीक है, डिफेंसिव हैं अपनी जैसे मैंने बोला कि क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, सो ऑब्वियसली ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जहाँ जिसकी वजह से कोई कोई बवाल उठ जाए, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, ऐसा कभी नहीं करते हैं वो। अगर किसी ने उनसे कोई ऐसी बात करी जहाँ पे किसी ने ऑफेंड कर दिया उनको, देन इन दैट केस वो उसको जवाब ज़रूर देते हैं पलट कर। ठीक है, सो डिफेंसिव ज़रूर हैं। ठीक है, इवेंट्स दैट मूव विद ग्रेट स्पीड। ओके, सो काफ़ी फटाफट अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी फास्ट डिसीजंस भी लेते हैं। शायद बात जब जो बोलते हैं ना, तो उनकी स्पीच भी काफ़ी फास्ट है। ओके, काफ़ी क्विकली बात करते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और जो अगर कोई चैलेंजेस आ जाते हैं लाइफ में तो उस चैलेंजेस को काफ़ी इंटेलेक्चुअली हैंडल करते हैं। ठीक है, इमोशंस में आके स्ट्रेस्ड नहीं हो जाते, स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, चूज़ इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेस टू चैलेंजेस रैदर दैन इमोशनल। ओके, इमोशनल होकर चीज़ों को हैंडल नहीं करते, काफ़ी इंटेलेक्चुअल वे में चीज़ों को हैंडल करते हैं, चैलेंजेस को हैंडल करते हैं। ओके, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। अब ये ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी स्पॉन्टेनियस हैं। ठीक है, इनकी पर्सनालिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये काफ़ी स्पॉन्टेनियस इंसान है। अचानक से कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन ले लेंगे, अचानक से कोई इवेंट प्लान कर लेंगे, अचानक से कोई ट्रिप प्लान कर लेंगे। ओके, अगर बिज़नेस में है या फिर अगर जो भी उनका प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन से रिलेटेड भी अचानक से कोई बहुत बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रह सकता है लोगों के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ योर फ्यूचर स्पाउसेस पर्सनैलिटी। देखते हैं और क्या निकल के आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स। ठीक है, तो ये इंसान काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान है। ओके, बहुत कॉन्फिडेंस है इस इंसान में, और इनके साथ ना लोग कभी भी सामने जाकर बहस करना, बकवास करना, या फिर इनको चैलेंज करना, इनके बिलीव्स को चैलेंज करना, ये सब चीज़ें ना लोग करने से बहुत बचते हैं, क्योंकि ये इंसान काफ़ी कॉन्फिडेंट है। और जब आप किसी कॉन्फिडेंट इंसान के सामने जाकर बात करते हो ना, तो उनको आप कन्फ्रंट करना नहीं चाहते हो। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ज़्यादातर लोग उनके सामने जाकर उनसे अग्री करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो बात करते हैं, जो बात बोलते हैं या जो काम करते हैं, उसमें उनका काफ़ी डेडिकेशन, डिवोशन, पैशन और कॉन्फिडेंस होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर उनके रिजल्ट्स भी ऐसे ही आते हैं। तो लोगों को काफ़ी भरोसा है इनके काम पर। ओके, सो येस, दे स्टैंड अप फॉर देम सेल्व्स एंड देयर बिलीव्स। जो मानते हैं, जो वो काम करते हैं, उस पर बहुत भरोसा करते हैं, अपने ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, चैलेंज
दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज़ ए बैटल्स वाइजली। ठीक है, काफ़ी जैसे मैंने इसमें पहले भी आया था कि काफ़ी इंटेलिजेंट है और लेकिन साथ में कॉन्फिडेंट भी हैं। तो इसका ये मतलब है क्लियरली कि ज़बरदस्ती के पंगे नहीं लेते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे चैलेंज ज़रूर करते हैं। लोग जो इनसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं उन लोगों को भी ज़्यादा जाकर वो चैलेंज कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ये मेक श्योर करते हैं कि इन्हें कहाँ उलझना है और कहाँ नहीं उलझना है उस चीज़ की समझ रखें। ज़बरदस्ती के फसाड में, ज़बरदस्ती के पचड़ों में नहीं फंसते हैं, क्योंकि इनको अपना टाइम बहुत वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यू करते हैं अपने टाइम को। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस एयर साइन हो सकते हैं या फिर फायर साइन हो सकते हैं। एंड 7 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर देम और फॉर यू। हो सकता है आपका न्यूमरोलॉजी नंबर हो या फिर उनका न्यूमरोलॉजी नंबर हो 7, 2 एंड इसके पहले एक और नंबर आया था विच वॉज आई थिंक 6, राइट, आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट वॉज, 9, सॉरी इट वॉज 9, यस। सो 7, 2 एंड 9 अभी तक इम्पॉर्टेंट नंबर्स आए हैं ग्रुप 1, आप इनको नोट करें। ठीक है, और एक और कार्ड मैं लूँगी उनकी पर्सनालिटी के लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करने के लिए। ओके, वी हैव वन मोर नंबर हियर विच इज़ 1। आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट नंबर आया है 1। ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो यस, दिस इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अ विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, wise counsel or good fortune, an exciting career opportunity, a lucrative contract, significant purchases like a home or a vehicle। हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बिलीव करते हैं, काफ़ी लैविश लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं और उन्हें पसंद है लैविश लाइफस्टाइल रखना। लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, ज़्यादा लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना, फ्रेंडशिप एज इन अच्छा रिलेशनशिप रखना लोगों के साथ। बहुत आउटगोइंग है, एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी हो सकती है और बहुत सारी नई चीज़ें सीखते रहते हैं। दिस पर्सन इज़ अ लर्नर। योर फ्यूचर स्पाउस ग्रुप 1 इज़ अ लर्नर। ओके, लर्नर हैं, बहुत नई चीज़ें सीखते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, इनोवेटिव सीखते रहते हैं। इनके पास शायद अभी ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है या फिर अभी इन्होंने रिसेंटली कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई व्हीकल शायद ख़रीदा है, कुछ ना कुछ ऐसा जो लग्जरी से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ इन्होंने अभी ख़रीदा है, इन्वेस्टमेंट करी है उस चीज़ में। ओके, ग्रुप 1, सो येस, दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना उनकी एनर्जी काफ़ी यंग एंड यूथफुल एनर्जी है, काफ़ी चार्मिंग एनर्जी है, बहुत फ्योर्स काइंड ऑफ एनर्जी है। अगेन वी हैव अनदर थिंग हियर। अभी तक मैंने आपको बताया था कि एयर साइन एंड फायर साइन की पॉसिबिलिटीज़ हैं या अर्थ साइन की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप में से कुछ लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस है वो अर्थ साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 1, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी और करियर के बारे में। अगर आप मेरे साथ अपनी पर्सनल टैरो बुकिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई तो मेक श्योर करना कि मुझे कमेंट में येस 1 ज़रूर टाइप करना और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर टाइप करना। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली रीडिंग पर किसी और टॉपिक पर। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था या फिर ये आपके डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपकी रीडिंग है। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स चेक आउट कैसा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का करियर एंड पर्सनालिटी। सबसे पहले हम करियर के बारे में चेकआउट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी। ठीक है, लेट्स सी हाउ इज़ योर फ्यूचर स्पाउसेस प्रोफेशन, करियर, व्हाट इज़ देयर करियर, क्या करते हैं वो, उनका करियर कैसा है, प्रोफेशन क्या है।
ओके, सबसे पहली चीज़ जो आई है सामने वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ग्रुप 2 कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो शायद कहीं पे ट्रैवल करने का उनका जॉब है, मतलब उनका जो करियर है या जो प्रोफेशन है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग फॉर हिम और फॉर हर। ओके, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, सबके लिए है ये रीडिंग, ठीक है। आप मेल या फीमेल कोई भी हों ये देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो उनका जो प्रोफेशन है हो सकता है उसमें काफ़ी सारा ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो प्रोफेशन है जहाँ पे वो जॉब करते हैं वो उनकी फैमिली हाउस से बहुत दूर है, जहाँ पे उनका फैमिली रहता है उससे काफ़ी दूर है, ओके। ये भी पॉसिबल है। हो सकता है योर फ्यूचर स्पाउस इज़ इन मरीन सर्विसेज या फिर ट्रैवल एजेंसी में भी वो काम कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एनर्जी आ रही है कि शायद फॉरेन एक्सचेंज में भी काम कर सकते हैं। आई ऑल्सो फील लाइक आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस जो हैं केबिन क्रू मेंबर हो सकते हैं। केबिन क्रू मेंबर मे बी पायलट हो सकते हैं, समथिंग टू डू विथ ट्रैवलिंग, समथिंग टू डू विथ ट्रैवलिंग, यस। और ज़्यादा उसमें है वाटरवेज़ का ट्रैवलिंग मुझे ज़्यादा आ रहा है, एयरवेज़ का कम आ रहा है, ठीक है। दे कैन बी इन नेवी ऑल्सो, बट नेवी पता नहीं, मुझे समहाउ नेवी इतना नहीं लग रहा है। ऑल्दो येस दैट इज़ वाटरवेज़, बट मुझे नेवी कम लग रहा है, मुझे डिफेंस कम लग रहा है यहाँ पे। मे बी सम ऑफ यू, बिकॉज जनरल रीडिंग है तो हर किसी की एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं। आप में से शायद जो लोग देख रहे हैं उसमें से अगर 1 या 2% के लिए भी अगर ऐसा होगा कि उनके फ्यूचर स्पाउस नेवी में है तो फिर वो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। येस, सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो फील लाइक सम ऑफ यू ना, आप में से कुछ लोगों के स्पाउस जो फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो अपने जॉब से बहुत खुश हैं नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए वो बहुत खुश नहीं हैं, एंड दे आर प्लानिंग टू लीव देयर करंट जॉब, ओके। इवन इफ़ दे आर नॉट इन ट्रैवलिंग और इन वाटरवेज और मरीन, इन सब चीज़ों में अगर नहीं भी हैं, कहीं और हैं किसी और टाइप के जॉब में, तो वो इस जॉब से बहुत खुश नहीं हैं और वो ये जॉब छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी वाई इज़ दैट। सो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ अनफेयर होता है उनके जॉब में, उनके प्रोफेशन में, उनके करियर में। शायद उनके साथ जो मतलब जिस तरह का बिहेवियर होता है वो सही नहीं है, या फिर उन्हें शायद उतना सैलरी या पर्क्स नहीं मिलते हैं जितना वो उनको लगता है कि जितना वो डिज़र्व करते हैं, या फिर शायद उनका प्रमोशन अटका हुआ है, शायद उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो किसी ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे उनका मन नहीं था, या उनका क्वालिफ़िकेशन नहीं है वैसा, उनका शायद क्वालिफ़िकेशन इससे काफ़ी बेटर है जो वो काम कर रहे हैं उससे, बट अभी किसी वजह से, किसी रीज़न से उन्हें ये जॉब करना पड़ रहा है, और दे फील लाइक दे आर मे बी नॉट दे आर बिट्रेड और या नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, या फिर उनको ऐसा लगता है कि जस्टिस नहीं हो रहा उनके साथ, कोई चीट कर रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स से शायद परेशान है, इवन दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। सो येस, अभी फ़िलहाल उनके जो करियर में जो चीज़ें चल रही है वो इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं, और ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही जल्दी अपना करियर चेंज करें, ठीक है, बिकॉज़ वो अपने करियर से खुश नहीं लग रहे हैं, अपने घर से, अपने फैमिली से बहुत दूर हैं आपके फ्यूचर स्पाउस अभी, एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट हैप्पी, ही और शी whoever it is, they are not happy, and ये भी रीज़न हो सकता है why they want to change their profession, and yes again आ ही गया, I was talking about this and this has come here। काफ़ी चांसेस हैं कि आप में से काफ़ी लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो अपना प्रोफेशन बहुत जल्दी चेंज करने वाले हैं, ठीक है। कुछ नया करेंगे, समथिंग न्यू विल कम अप इन देयर लाइफ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है विच शोज़ कि कुछ ना कुछ नया उनके लाइफ में आएगा जो वो बहुत टाइम से जिसके लिए वेट कर रहे थे। शायद उन्होंने बहुत प्रे किया था या कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी थी, यूनिवर्स से बहुत ये विश को मांगा था कि उनका ये चीज़ पूरा हो जाए, उनकी जो नई जॉब है वो इस तरह की फील्ड में आए जहाँ पे उनकी क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। जो क्वालिफ़िकेशन उन्होंने करी है, जो पढ़ाई उन्होंने करी है, हो सकता है कि वो अभी करंटली भी कोई नया स्किल सीख रहे हों, कोई नई क्वालिफ़िकेशन ले रहे हों जिसके बेसिस पे वो अपना नया जॉब स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है उनके लाइफ में। ग्रुप 2
आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या जो ग्रुप 2 में ग्रुप 1 से आए हैं, मतलब ग्रुप 1 भी चूज़ किया था, ग्रुप 2 भी चूज़ किया था? इफ़ दैट इज़ सो देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा बताना कि आपने दोनों चूज़ किया था। यू कैन टाइप 1 एंड 2, सो उससे मुझे पता चल जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रुप 1 बोला है बोलते बोलते, सो देर आर चांसेस दैट सम ऑफ़ यू हैव कम फ्रॉम ग्रुप 1 एज़ वेल, ठीक है? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि अगेन जैसा मैंने बोला, वो अपने करंट प्रोफेशन से खुश नहीं है, वो किसी इस तरह के प्रोफेशन में है जो उनके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है। शायद उनको ऐसा लगता है कि ये काम वो नहीं करना चाहते हैं, उनको ये काम नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रोफेशन में जहाँ वो अभी हैं वहाँ पर उनसे इस तरह के कुछ काम कराए जाते हैं जो उनके लिए अनएथिकल हैं, ठीक है? हो सकता है कि उन्हें प्रेशर बनाने को बोला जाता है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, या हो सकता है उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है जो कि उनके आइडियल वर्क कल्चर के हिसाब से गलत है, ठीक है? तो इस तरह का कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आइडियली वो नहीं मानते हैं, नहीं सोचते हैं कि ऐसा हो, लेकिन उन्हें करना पड़ रहा है अपने उस वर्क प्लेस पे, और इसीलिए भी वो नाखुश हैं अभी अपने करंट जॉब से। ये वहाँ पे उनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लोगों के साथ, काफ़ी फ़ाइट हो जाती है, क्योंकि वो अपने अपने बिलीफ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड करते हैं। वो बहुत एक एथिकल इंसान है, बहुत ही मॉरल्स है उनके, हाई मॉरल्स हैं, हाई वैल्यूज़ वाले इंसान है ये, एंड दैट इज़ वाई दे डोंट लाइक गोइंग अगेंस्ट देयर मॉरल वैल्यूज़। एक और कार्ड लेंगे हम उनके प्रोफेशन के लिए फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल टैरो डेक, और एंड देन वी विल मूव ऑन टू द ओशो ज़ेन टैरो, ठीक है? ओशो ज़ेन टैरो से उसके बाद मैं और कार्ड्स लूँगी देखने के लिए कि उनके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगेन बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए ग्रुप 2। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ही जल्दी एक बहुत इस तरह का एक शुरू करेंगे जॉब जो उनके मन का होगा, जिसमें उनको बहुत पैशन है, जिसमें उन्होंने डिग्री हासिल की हुई है, क्वालिफ़िकेशन हासिल किया है या सर्टिफिकेशन किया है और पढ़ाई की है उस चीज़ में, और वो बहुत टाइम से यहाँ पे आना चाहते थे, ठीक है? इस फील्ड में उनको बहुत पैशन है, बहुत शौक़ है, बहुत मन है ये काम करने का, और सबसे बड़ी बात कि इस काम को करते हुए वो अपने फैमिली से दूर नहीं रहेंगे, अपने फैमिली के क्लोज़ रहेंगे, अपने फैमिली से मिल सकेंगे, जब चाहेंगे तब वहाँ जा सकते हैं अपने फैमिली से मिलने। इसलिए यहाँ पे वो बहुत खुश रहेंगे, बहुत सैटिस्फाइड रहेंगे, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगा, बहुत अच्छा पैसा भी यहाँ पे उनको मिलेगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी होगा, वर्क कल्चर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ्लरिश करेंगे, बहुत अच्छा वेल्थ अक्यूमुलेट करेंगे, वहाँ पे उनकी सैलरी अच्छी होगी तो फिर अच्छा खासा पैसा बनाएंगे वहाँ पे वो, और काफ़ी सेटल्ड फील करेंगे वहाँ पे, ठीक है? काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी वो इस जगह पे शायद देखेंगे, चेकआउट करेंगे जहाँ पे इनका नया जॉब है, ठीक है? शायद वहीं पे वो प्लॉट में इन्वेस्ट करे, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे, ओके? काफ़ी नई नई और अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से उनको निकल कर भी मिलेगी, ठीक है? जहाँ वो नया जॉब स्टार्ट करेंगे वहाँ से और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलेगी। दिस opportunity will be blessed by angels for them, okay? और ये चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है। what I can see here is इस साल के सितंबर या अक्टूबर में मैक्सिमम टिल देन उनका ये जो जॉब चेंज है वो हो जाने वाला है। तो अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के कांटेक्ट में हैं और अगर वो ये जानना चाहते हैं कि उनका जॉब कब चेंज होगा, तो यू कैन गो एंड टेल देम दिस गुड न्यूज़ कि ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि अभी भी फिर भी 4-5 महीने हैं, तो लेकिन फिर भी ये महीने तो देखते देखते निकल जाएंगे। इतने दिनों में उनके पास काफ़ी टाइम है कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं नए जॉब के लिए। दे कैन accumulate more skills, knowledge, right, in order to be prepared for this new job। और ये बहुत ही अच्छा साइन, बहुत ब्यूटीफुल पॉजिटिव साइन आया है आपके लिए ग्रुप 2, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, ठीक है? नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी हैव from Zen tarot cards about your future spouse's career, okay? आपके फ्यूचर स्पाउस के करियर के लिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड सबसे पहले आया है, और उसके बाद आया है स्लोइंग डाउन, ओके? सो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है which says
कि आपके फ्यूचर स्पाउस को अभी अपनी करंट सिचुएशन की पूरी तरह से पूरी तरह से एक मुआयना करना ज़रूरी है। उनको समझने की ज़रूरत है कि जो वो सोच रहे हैं अभी अपने करंट जॉब के बारे में, वो सच में वैसा है भी या नहीं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि वो ओवरथिंक कर रहे हैं, हो सकता है कि वो प्रेजेंट फील कर रहे हैं बट एक्चुअली प्रेजेंट है नहीं, ठीक है। हो सकता है कि उनको किसी ने भड़काया है, या हो सकता है कि वो ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनको किसी ने भड़काया ही हो सकता है कि वो जो भी कुछ देख रहे हैं वो सब सही है, लेकिन फिर भी सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है जितना वो सोचते हैं, ठीक है। इट इज़ स्टिल ओपन फॉर देम, इट इज़ स्टिल पॉजिटिव फॉर देम। वो एक पॉजिटिविटी है थोड़ी जो जहाँ पे उनका ध्यान नहीं जा रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम कि वो उस जगह पे भी ध्यान दें, उस जगह उस चीज़ को भी फोकस में डालें कि चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, चीज़ें अच्छी भी हैं। नेवरदलेस अभी जो चीज़ें उनके जो लाइफ में और करियर में स्पेसिफिकली सही अगर नहीं जा रही है तो उनके लिए वो स्लो डाउन करेंगे उन सब चीज़ों को, सो दैट उनकी लाइफ एक स्ट्रीमलाइन हो जाए, करियर स्ट्रीमलाइन जाए। स्लो डाउन करेंगे, ठीक है, चीज़ों को, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें सही होने वाली हैं, एज वी सॉ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स हियर, ठीक है। बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उनके लाइफ में बहुत सारी आने वाली हैं। बस अभी जो मैटर है, अभी जो सिचुएशन है वो किसी तरह से पॉजिटिवली वो फॉलो कर लें, पॉजिटिवली उस चीज़ को निकाल लें, जो चीज़ें हो रही हैं वो हैंडल करें, और उसके बाद फिर आफ्टर दैट तो सब कुछ सही जाने वाला है, सब कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है उनकी लाइफ में, राइट। उनके जो करंट करियर है, अभी जो करंट जॉब है, वहाँ पे चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं जा रही हैं, इसीलिए उन्हें स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। एंड एज आई कैन सी हियर वो स्लो डाउन कर भी चुके हैं ऑलरेडी। वो कोई हसल वसल में नहीं है, कोई भागा दौड़ी में नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है उनको कि बस ये चाहिए ही अदरवाइज़ सही नहीं लगेगा या स्ट्रेस में आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर कीपिंग अप विथ इट, एंड काफ़ी पेशेंट है वो इंसान, बहुत पेशेंट है। ज़रूर उनको ऐसा मतलब डिसअपॉइंटेड हैं वो, नो डाउट, बट बावजूद उसके काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने अपने करियर को लेकर, ठीक है। इसके अलावा आई कैन सी आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके कलीग्स में से कोई ऐसा इंसान ज़रूर है, इनफैक्ट नहीं, जैसे सिर्फ एक नहीं, आई थिंक एक ऐसा पूरा ग्रुप है जो उनकी काफ़ी हेल्प कर रहा है उनके करियर को सेटअप करने के लिए, और जो करंट जॉब है उसमें जो टेंशन चल रहा है, जो स्ट्रेस चल रहा है, उसको हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो उनको हेल्प कर रहे हैं, उनके वेल विशर्स हैं बहुत सारे, ठीक है। ये उनके जॉब से रिलेटेड है, ये अभी तक की जितनी भी रीडिंग मैंने बताई है वो सब कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस के करियर के बारे में, ठीक है। अभी हम पर्सनैलिटी के बारे में अब देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स चेक आउट कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। हाई प्रीस्टेस, ओके। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना वो कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है। दे डोंट लाइक शेयरिंग देयर प्रॉब्लम्स समहाउ, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बस अपनी प्रॉब्लम अपने तक ही रखते हैं, और उनको नहीं पसंद है कि किसी और को बॉदर करें। उनको ऐसा लगता है क्यों किसी और को परेशान करना है, कोई अगर जान भी लेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो कोई क्या ही कर लेगा, इस तरह के हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, and they believe in manifestation, in law of attraction, in the power of manifestation, the power of subconscious mind। काफ़ी लर्नड इंसान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत या तो बहुत पढ़े लिखे हैं या तो बहुत विजडमस हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑकल्ट में हो सकते हैं, ऑकल्ट मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हो सकते, स्पिरिचुअलिटी जैसे मैंने बोला स्पिरिचुअल है काफ़ी, राइट। तो यस दे आर लाइक दैट, और काफ़ी भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, रिलीजियस हैं, बट रिलीजियस से ज़्यादा वो स्पिरिचुअल हैं,
और मेडिटेट काफ़ी करते हैं। दे आर लाइक, उनको ना एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इंटरेस्ट है। मटेरियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है, वो सब तो डील करना ही पड़ता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन द 3D, वी हैव टू डील विद ऑल ऑफ दैट। बट उनका जो मेन इंटरेस्ट है ना, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा है। उनका ज़्यादा झुकाव स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे ज़्यादा है। ओके, सो यस, उनको स्पिरिचुअल विजडम बहुत सारे हैं और वो काफ़ी इंट्यूटिव हैं। योर फ्यूचर स्पाउस इज़ एक्सट्रीमली इंट्यूटिव। उनको इंसान से मिलकर पता चल जाता है कि ये इंसान उनके बारे में क्या सोचता है, क्या बातें करता है, कैसा इंसान है, कितना पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिविटी है, किसी जगह पे कितनी नेगेटिविटी, ये सब उनको ना सेंस हो जाती है, फील कर लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। और उनको ये चीज़ की भी बहुत डीप नॉलेज है कि कोई चीज़ अगर मतलब अगर कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी ड्वेल कर रही है तो वो एनर्जी से कैसे वहाँ से बाहर निकलें या उस एनर्जी को कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें, इन सब चीज़ों का बहुत ज्ञान है। योर पर्सन इज़ नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु बिलीव्स इन टिट फॉर टैट। अगर किसी ने कुछ बुरा किया, किसी ने कुछ ऐसा बिहेव किया विच वॉज नॉट अप्रोप्रिएट उनके साथ, तो वो ऐसा पलट के वापस वही रिवेंजफुल एटीट्यूड रखें, वैसे नहीं है। वो रिवेंजफुल एटीट्यूड वाले नहीं हैं, क्योंकि वो काफ़ी स्पिरिचुअली इनलाइटेंड हैं। उनको पता है कि ये सब रिवेंज लेना और टिट फॉर टैट करना, ये सब मतलब इससे कुछ होता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। दिस इज़ एकदम मतलब चिंदी वाली चीज़ें जो होती है ना, नॉट इम्पॉर्टेंट, मीडियोकर पीपल डू दैट, ऐसा उनका बिलीफ है। ठीक है, तो वो इन सब चीज़ों में नहीं बिलीव करते हैं। वो कंप्लीशन में बिलीव करते हैं, वो भगवान की शक्ति में, यूनिवर्स की शक्ति में बिलीव करते हैं। एंड दे डू बिलीव इन कर्मा। उनको लगता है कि अगर किसी ने कुछ किया है और अगर वो कुछ और डिज़र्व करता है तो उसको वो कुछ और जो है वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जो मतलब कर्मा जो है वो डेफिनेटली आएगा। और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं। एंड दे आर लाइक, मन की शक्ति पर विश्वास सबसे ज़्यादा रखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के जो पावर होती है ना, उस पर बहुत विश्वास है, बहुत ज्ञान है उनको उस चीज़ का। अपने माइंड को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है उन्होंने। उनको ऐसा नहीं है कि मतलब आसानी से कोई मैनिपुलेट कर ले। मैनिपुलेट करना उनको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नो बडी कैन डू दैट। अगर आपको उनको मैनिपुलेट करना है देन इन दैट केस यू नीड नेक्स्ट लेवल ऑफ इनलाइटनमेंट। नहीं, क्योंकि ये इंसान इतना डिवोटेड है अपने आप को और अपने सेल्फ को, और इतना ज़्यादा इंट्यूटिव है। एंड दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली इनवर्ड, मतलब अपने अंदर की चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। ठीक है, और अपने सोल के ट्रू डिज़ायर को वो फॉलो करना चाहते हैं और वो डिस्कवर करना चाहते हैं कि उनका सोल का ट्रू डिज़ायर क्या है। ठीक है, और बहुत सोच समझ के एक्शंस लेते हैं, बहुत ज़्यादा हेस्टी डिसीजंस नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर कोई एक्शन लेना है टाइम लेते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड देन दे टेक एन एक्शन। ओके, यस, एंड जैसे मैंने बोला इंट्यूटिव गिफ्ट्स तो उनको हैं ही, और वो काफ़ी सारे इंट्यूटिव गिफ्ट्स और भी ज़्यादा अनलॉक कर रहे हैं। जैसे जैसे उनकी एज और बढ़ेगी वैसे वैसे वो और ज़्यादा इंट्यूटिव गिफ्ट्स को अनलॉक करेंगे। ठीक है, अपनी बिलीव्स पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने विजडम पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर उनको बाहर का इंसान कोई आकर कुछ बोलता है कि तुम्हें ये करना चाहिए या तुम्हें वो करना चाहिए, या इस इंसान ने तुम्हारे बारे में ये बोला वो बोला, तो वो कभी भी बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अंदर से पता है कि कौन इंसान कैसा है। तो उनको इसीलिए इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कोई अगर कुछ ये सारी बातें बोलता भी है ना, तो वो ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पर, इन सब बातों पर। ठीक है, लेटर एच कैन बी इम्पॉर्टेंट उनके लिए या आपके लिए। लेटर एच शायद इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये उनका इनिशियल हो सकता है या आपका इनिशियल हो सकता है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स उनकी पर्सनालिटी के बारे में। ओके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। नंबर 10 कैन बी इम्पॉर्टेंट उनके लिए। उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उनकी फैमिली काफ़ी फाइनेंशियली अबंडेंट भी है। ठीक है, उनको काफ़ी सारा हो सकता है एंसेंट्रल वेल्थ मिला हुआ है। ठीक है, एंसेंट्रल प्रॉपर्टीज़ शायद मिली हुई है उनको, और काफ़ी सारा, इनफैक्ट नॉट जस्ट थोड़ा मोड़ा, काफ़ी सारा। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो उनके लिए कंसर्न है ही नहीं। वो सिर्फ अपने मेंटल पीस और अपने
जॉब सेटिस्फैक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए अभी प्रायोरिटी है। जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो तो उनके लिए फोकस है भी नहीं, क्योंकि वो काफ़ी फाइनेंशियली अबंडेंट हैं ऑलरेडी। और जैसे मैंने बोला कि जो नई जॉब उनको लगेगी, जो न्यू जॉब, उसमें उसमें उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है, राइट। बट ऑलरेडी उनके एंसेस्टर्स ने उनको काफ़ी सारा वेल्थ दिया हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, इनहेरिटेंस और रिटायरमेंट, पीस एंड कंटेंटमेंट इन लाइफ, ऑनरिंग फैमिली ट्रेडिशंस, प्राइड इन द फैमिली ट्री, पासिंग ऑन नॉलेज। ओके, सो ग्रुप 2 मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी जो फैमिली जो में कुछ ऐसी चीज़ है जो वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली हेरिटेज या फैमिली कल्चर को वो बढ़ा रहे हैं आगे, और अपनी फैमिली को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी ऑनर करते हैं, फैमिली ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं। ये इंसान ट्रेडिशनल इंसान है, ओके। जो पुराने ज़माने से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको फॉलो करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है। वो ट्रेडिशनल हैं, ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ठीक है। तो यस, अपने फैमिली में काफ़ी प्राइड लेते हैं, काफ़ी प्राउड फील करते हैं अपने फैमिली के बारे में, और अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अपने फैमिली को बहुत वैल्यू करते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ समबडी हु कीप्स देयर फैमिली एट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी यहाँ पे आया था ना ग्रुप 2 कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका जो जॉब है वो अपने फैमिली से दूर है, इसलिए वो खुश नहीं है अपने जॉब से। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी रीज़न है कि उनके साथ शायद ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, इसलिए वो खुश नहीं है। बट ज़्यादातर आप लोगों में से ऐसे हैं फ्यूचर स्पाउस आपके जो फैमिली से दूर रहकर जॉब कर रहे हैं, इसलिए वो खुश नहीं है। लेकिन जो न्यू जॉब उनकी होगी वो फैमिली के आसपास ही होगी, इसलिए वो बहुत खुश हो सकते हैं, इसलिए वो बहुत खुश हो जाएंगे उसके बारे में, क्योंकि उनके लिए फैमिली बहुत मैटर करती है, ठीक है। आई टेक वन मोर कार्ड फॉर योर फ्यूचर स्पाउसेस पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कैसी है, और ओके हाँ, इल्यूजन ऑफ एंट्रैपमेंट, the illusion of entrapment, a lack of self-confidence that makes you feel helpless, being afraid to take action, take responsibility for your life now. ओके, सो उनके लाइफ में कोई ऐसी कोई एक ऐसा भी एस्पेक्ट हो सकता है ग्रुप 2 आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में जहाँ पे वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। ओके, नंबर 8 मे बी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इफ़ यू कैन सी नंबर 8 आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है शायद आपके लिए या आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। लेटर सी कैन बी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यस, उनकी जो पर्सनालिटी का एक ऐसा पार्ट है ना कि जहाँ पे अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहाँ पे वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि बस अब यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से कैसे निकला जाए, तो इवन इन दैट केस वो अपना पेशेंस खोते नहीं हैं, दे डोंट लूज़ देयर पेशेंस, ठीक है। काफ़ी पेशेंस मेंटेन करके रखते हैं, बना के रखते हैं, क्योंकि उनको अपने एंजल्स पे भरोसा है, उनको अपने सुपर पावर पे भरोसा है। सुपर पावर मतलब जो सुप्रीम पावर है, जो हम सब के ऊपर जो सुप्रीम पावर है, उस पर उनको भरोसा है, और उन्हें पता है कि जो वो डिज़र्व करते हैं वो उनको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है तो भी वो अपना जो पेशेंस है वो लूज़ नहीं करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये लेडी के हाथ बंधे हुए थे, बट दिस लेडी हैज़ ब्रोकन ऑल ऑफ दोज entrapments and she is also lifting her blindfold। ओके, ये भी वो खोल रही है, और उन्होंने अपने हाथ में जो बांधे हुए थे वो सभी हटाए हुए हैं, राइट। एंड नाउ शी इज़ रेडी टू टेक द sword here and take action. So this is what this card shows and tells about your future spouse's personality, कि वो चैलेंजिंग सिचुएशन में भी लीड करना जानते हैं। चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो उनको पता है, उसके स्किल्स उनमें हैं, और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है। इवन इफ़ इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, अपना एक्शन लेने से डरते नहीं हैं, वो अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको गेन करते हैं। दे नो हाउ टू डीटैंगल थिंग्स, राइट, और अपने जो ट्रैप है उसमें से कैसे बाहर निकलना है और फिर कैसे एक्शन लेना है, दे नो अबाउट इट बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन देयर एंजल्स। उनको पता है कि उनके एंजल्स जो हैं वो उनके लिए दरवाज़ा खोलेंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। दे आर वेरी पॉजिटिव पर्सन, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, और डिस्पैरिटी में भी
होप देखना, डिस्पैरिटी में भी पॉजिटिविटी देखना, ये सब उनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट है। ओके, योर फ्यूचर स्पाउस कैन बी एन अर्थ साइन और एयर साइन, ठीक है, अर्थ साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में येस 2 ये ज़रूर लिखना अगर रेजोनेट हुई है। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल रीडिंग मेक श्योर टू कमेंट 222। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया या नहीं मुझे याद नहीं है, आपके लिए 10 नंबर आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 8, 10 एंड 8 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेटर्स के लिए JCH, ये 3 लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं आपके लिए। सो ये एक जनरल रीडिंग थी ग्रुप 2। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए तो स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हैं रीडिंग देखना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच।